इंडियन बैंक की बात करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 170 के आसपास है। सरकारी बैंक है दोस्तों इंडियन बैंक, और इसके फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे 2021 में क्या रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, ईपीएस क्या रहा है, Q2 का रिजल्ट कैसा रहा है, और साल भर का अनुमान भी लगाएंगे इसी के अनुसार। अगर किसी ने निवेश किया है इंडियन बैंक में कुछ समय पहले, ये 2-3 महीने पहले, लगभग 124 के आसपास था दोस्तों, तब भी एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश थी कि इंडियन बैंक का स्टॉक 190 से 200 तक जाता हुआ दिखेगा। और तो दिवाली के समय देखिए 195 के तक गया था ये। बीच में एक खबर आई, बैंक के द्वारा खुद ही अपडेट दिया था कि फ्रॉड हुआ है, उसके वजह से इसमें थोड़ी बहुत गिरावट रही और मार्केट में भी थोड़ी बहुत गिरावट रही, तो स्टॉक नीचे की तरफ आया था दोस्तों। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे और पीएसयूज बैंकों में तेजी की संभावना है। अगर हम एसबीआई को देखते हैं तो ज़्यादातर निवेशकों के पास एसबीआई जरूर होगा। उसके बाद जो कैनरा बैंक का स्टॉक है लगभग देखिए 140-150 के आसपास था, तो उसको भी बताने की कोशिश थी कि अगर एसबीआई नहीं है तो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक को भी बताने की कोशिश थी। उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, पीएनबी। यूनियन बैंक और पीएनबी में एक तरह से काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है, उसी तरह से इंडियन बैंक का भी है दोस्तों। निफ्टी 18,000 के आसपास है। बहुत सारे सेक्टर के शेयर में बड़ी तेजी आई है, उनमें एक तरह से मुनाफा वसूली दिख रही है। बट ये पीएसयूज बैंक जो 4-5 बैंक हैं ये, इनमें एक बड़ी तेजी नहीं आई है एसबीआई को छोड़कर। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने एसबीआई का रिजल्ट भी देखा, कैनरा बैंक का देखा, और इंडियन बैंक का भी रिजल्ट एक तरह से इंप्रूवमेंट रहा है, प्रॉफिट बढ़िया आया था। तो इसी के अनुसार अनुमान लगाते हैं अगले साल भर का, और ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, अगर मार्केट में गिरावट होगी तो नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे और फंडामेंटली भी बात करते हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 21,527 करोड़ का है इंडियन बैंक का, और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 330 रुपये का दोस्तों हम अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं इंडियन बैंक का, पिछले 3 महीने का जो रिटर्न रहा है इंडियन बैंक का 23% का, 23% का रहा है आज तक, और 1 साल का रिटर्न है 194% का, और 3 साल का रिटर्न माइनस में है, 30% माइनस में है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 79% की है, और एफआईज ने देखिए सितंबर 2021 तक 2.37 की होल्डिंग है दोस्तों। एफआईज की होल्डिंग एक तरह से कम है, और इनकी जून में होल्डिंग थी 2.92% की। थोड़ी बहुत इन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है। और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 10.56 का। डीआईज की जो होल्डिंग है देखिए सितंबर 2021 तक 10.56 का है, और इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून के क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 10.52 का था, और अब की बार भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। तो उससे पहले देखते हैं तो 4.38 का है। कहने का मीन्स ये कि डीआईज को लग रहा है कि इंडियन बैंक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, और सरकारी बैंक है ये। अब एक नज़र फाइनेंशियल नंबर्स पे डालते हैं दोस्तों इंडियन बैंक का जो रेवेन्यू है 2021 में 39,108 करोड़ का है एनुअली, और 2020 में था 21,401 करोड़ का, उससे पहले कम ही था। तो 2021 में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक जंप किया है, एक तरह से दुगना रेवेन्यू हुआ है। 39,108 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों इंडियन बैंक का। और नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं, देखिए 3,016 करोड़ का था 2021 में एनुअली, और उससे पहले देखते हैं तो कम था। तो कहने का मीन्स ये कि इंडियन बैंक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ईपीएस की बात करते हैं, देखिए अर्निंग पर शेयर 27.88 का है दोस्तों अर्निंग पर शेयर। इससे पहले 2017 में लगभग 30.25 का था, तो उसी के आसपास है ये। और नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, कहने का मीन्स 6 महीना और 1 साल के अंदर इनका रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, और ईपीएस में भी ग्रोथ आती हुई दिख सकती है।
देखिए अब की बार का जो क्वार्टर था उसमें भी अगर हम ध्यान दें तो इनका टोटल इनकम था 11,513 करोड़ का, और इनका जो टोटल इनकम रहता है 11,000 करोड़ के ऊपर ही है। देखिए पिछले साल भी 11,796 करोड़ का था, अब की बार 11,513 करोड़ का था, थोड़ा बहुत कम था। तो बैंक का टोटल इनकम 10,000 करोड़ के ऊपर का है दोस्तों। और प्रोविजन जो हो रहा है पिछले 1.5 साल की जो सिचुएशन है वो कम होता हुआ नजर आएगा इंडियन बैंक में। और प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 1,096 करोड़ और पिछली बार था 424 करोड़ का। इंडियन बैंक का जो प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 1,000 करोड़ के ऊपर का रहना चाहिए आगे आने वाले क्वार्टर्स में, और रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि अभी हमने देखा कि साल भर का जो रेवेन्यू है लगभग 39,000 करोड़ का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज अगर आने वाले दिनों में कम होता है, जैसे कि नेट एनपीएज तो देखिए 3.26 का है, पिछली बार था 2.96 का, थोड़ा बहुत एक से बढ़ा है। और ग्रॉस एनपीएज देखिए 9.57 का है। तो एसबीआई का देखिए एक तरह से कम हो गया था, 4.90 का है ग्रॉस एनपीएज, और नेट एनपीएज में भी कमी आई थी एसबीआई का। और उसके बाद हम कैनरा बैंक की बात करते हैं तो लगभग 8 पॉइंट के आसपास ग्रॉस एनपीएज है। और उसके बाद ये इंडियन बैंक का है दोस्तों 10 के नीचे है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम होता है, स्टॉक में एक भयंकर तेजी आने की संभावना रह सकती है दोस्तों। जो इंडियन बैंक का जो ईपीएस है देखिए अब की बार 8.57 का है दोस्तों, और पिछली बार था 3.65 का, और Q1 में था 10.39 का। तो इंडियन बैंक का ईपीएस 8.75 का है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर 8.75 का है। तो आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा हमको। और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज अगर कम होते जाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, क्या ये 200 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो उसकी बात करते हैं। ये चार्ट लगा हुआ है सामने और पिछले कुछ समय से तेजी में है, अप ट्रेंड में स्टॉक, और 124 रुपया इसका जो भाव था दोस्तों, प्राइस था 27/9/2021 को था, और वहां से बढ़कर लगभग 190-195 के आसपास तक गया। एक अच्छी तेजी बनी है दिवाली से पहले, और उसके बाद एक खबर आई, अपडेट खुद ही बैंक ने दिया, तो थोड़ा बहुत इसमें देखिए करेक्शन भी हुआ और नीचे की तरफ आया स्टॉक। और जो इसने लो बनाया लगभग 155-156 रुपये के आसपास, 155 रुपया 60 पैसा बनाया। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया, देखिए 172 रुपये 85 पैसे में स्टॉक प्राइस है। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऊपर की तरफ का 176 रुपया 95 पैसा रहेगा दोस्तों। तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, मान के चलिए 177 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, और ये स्टॉक हमें लगभग 190-195 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है, और जिनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर 124 में किसी ने लिया है तो स्टॉप लॉस एक तरह से देखिए 166 166 रुपये 20 पैसे के आसपास होना चाहिए। और जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए अभी भी। देखिए नेक्स्ट 6 महीना और 12 महीने में ये अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी। इसमें थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, अगर जिनके पास कम समय है तो 166 और 165 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे अगर फिसलेगा तो ये जो लो बनाया था इसने लगभग 155-156 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। और किसी भी कारणवश अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है तो डेफिनेटली इंडियन बैंक को देखना चाहिए। अगर पीएसयूज बैंकों में इंटरेस्ट है, क्योंकि पीएसयूज बैंक एक तरह से भागे नहीं अभी तक, एसबीआई का स्टॉक जरूर ऊपर की तरफ है, और कैनरा बैंक भी ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद नंबर आ रहा है, उसके बाद जो नंबर है दोस्तों इंडियन बैंक का है। अब ट्रेंड में स्टॉक है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो थोड़ी बहुत एक तरह से मुनाफा वसूली लोगों ने की है, जिनका टारगेट हिट हो गया तो फिर खबर भी आ गई वो फ्रॉड वाली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट है। और 177 के ऊपर क्लोज होगा तो अपने हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा। और नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर अगर ये अपना हाई 195 को ब्रेक करता है तो देखिए
ये जो प्राइस था 27/8/2019 में इसका प्राइस था लगभग 195 197। इसके बाद एक बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है दोस्तों, इसमें लगभग 207 रुपया, और 207 रुपये के ऊपर देखिए 200 के ऊपर अगर ये कारोबार करने लग जाएगा एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। इसमें 242 से और 255 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। बीच में छोटे मोटे हडल होंगे, बट ये कि जिनके पास समय है लगभग 242 से 255 तक जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट 3 से 6 महीना और 1 साल के अंदर इसमें एक बड़ी तेजी आने की संभावना रह सकती है। और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो अप ट्रेंड में स्टॉक है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या मार्केट में गिरावट आ गई, किसी भी कारणवश अगर नीचे की तरफ आता है स्टॉक तो लगभग मान के चलिए कि ये 124 120 115 तक आता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ से लगभग 80 पॉइंट, और नीचे की तरफ देखते हैं तो मान के चलिए कि 40-50 पॉइंट नीचे की तरफ का है। बट अगर मार्केट में गिरावट होती है तो लगभग 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक तरह से 70 से 80 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये इंडियन बैंक का चार्ट पैटर्न के अनुसार है, अप ट्रेंड में स्टॉक है, और नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल के अंदर 240 से 255 तक जाता हुआ दिख सकता है। और Q3 में इनका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो रिजल्ट के ऊपर भी ध्यान रखें। और जो चार्ट पैटर्न के अनुसार कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लिया है 124 125 के आसपास, 166 या 155 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए दोस्तों इंडियन बैंक का प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो देखिए फंडामेंटली एक तरह से मजबूत हो रहा है बैंक, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट एक तरह से बढ़ रहा है, ईपीएस देखिए एक तरह से बढ़ रहा है, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और पीएसयूज बैंक में एक तेजी की संभावना भी है। और जो बैड लोन्स हैं बैड बैंक को दिए जाएंगे नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल का समय जिनके पास है, तो इस बैंक में लगभग 50 से 70% की तेजी की संभावना रहेगी यहाँ से भी। और मार्केट में अगर गिरावट होती भी है बट ये किसी भी कारण नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक भी बहुत तेजी से हो सकता है। तो जिनके पास समय है, टाइम है, नेक्स्ट 6 महीना 1 साल उससे ज़्यादा का समय है, तो इंडियन बैंक से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रह सकती है दोस्तों।